एक बार की बात है, एक बड़े से घर में 2 चूहे रहते थे। एक सफ़ेद और एक काला था। सफ़ेद चूहे का नाम शुभ्र था और काले चूहे का नाम कालू था। दोनों बचपन से ही साथ थे। वो एक दूसरे के बिना अधूरे थे, लेकिन इंसानों की दुनिया में दोनों के लिए अलग अलग व्यवहार था। शुभ्र सुंदर था, मुलायम सफ़ेद रोम वाला। जब भी वह दौड़ता या अपनी छोटी गुलाबी नाक से कुछ सूंघता, घर के सभी लोग उसकी मासूमियत पर मोहित हो जाते। बच्चों को वह बहुत पसंद था। वे उसे अपने हाथों में उठाकर सहलाते, उसे रोटी के टुकड़े खिलाते और सभी बच्चे उसके साथ खूब खेलते थे। घर की मालकिन दादी उसे बहुत पसंद करती थी। वे कहती, अरे ये तो किसी परी कथा का राजकुमार लगता है, कितना प्यारा है। और फिर उसे अपने हाथों में ब्रेड के टुकड़े दे देती। शुभ्र के लिए यह जीवन किसी सपने से कम नहीं था। उसे प्यार मिलता, खाना मिलता और वह बिना किसी डर के पूरे घर में घूम सकता था। दूसरी ओर कालू का जीवन उतना ही मुश्किल था। उसका काला रंग देखकर लोग उसे अपशगुन मानते थे। जब भी वह गलती से किसी के सामने आ जाता, घर में हड़कंप मच जाता। अरे काला चूहा भागो, तो कोई जूते लेकर उसके पीछे दौड़ता। बच्चे तक उससे डरते थे। दादी जब भी उसे देखती, नाराज होकर कहती, इसका दिखना अच्छा नहीं, इसे मार भगाओ। कालू ये सब समझ नहीं पाता। वह और शुभ्र दोनों एक जैसे ही थे, बस रंग का अंतर था। लेकिन इंसानों ने उनके साथ भेदभाव किया। कालू को छिपकर जीना पड़ता, डर डर कर खाना तलाशना पड़ता। दिवाली आ गई थी। पूरे घर की सफाई होने लगी। चूहों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए। शुभ्र और कालू दोनों को खतरा महसूस हुआ, लेकिन किस्मत ने अलग खेल खेला। सफ़ेद चूहे को पकड़ने के बाद दादी ने उसे देखा और मुस्कुराकर पिंजरा खोल दिया। अरे इसे छोड़ दो, ये तो बहुत प्यारा है। परंतु जब कालू पकड़ा गया तो सबने मिलकर उसे घर से दूर जंगल में फेंकने का फैसला किया। शुभ्र ये सब देख रहा था। उसने महसूस किया कि कैसे इंसानों का प्यार और नफ़रत सिर्फ बाहरी रंग पर निर्भर करता है। वह अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। कालू को दूर किसी सड़क पे ले जाकर छोड़ दिया गया, लेकिन दोस्ती इतनी आसानी से नहीं टूटी। शुभ्र ने हिम्मत की और घर से भाग निकला। वह कई दिनों तक कालू को ढूंढता रहा। अंत में एक दिन वह उसे एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ दिखाई दिया। शुभ्र दौड़ते हुए कालू के पास पहुंचा और कहा, कालू मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अपने दोस्त को बचाना चाहता था। कालू की आंखों में आंसू थे। लेकिन अब हमारे लिए घर नहीं रहा। शुभ्र ने हिम्मत दी। तो क्या हुआ, हम दोनों मिलकर एक नया घर बनाएंगे। दोनों चूहों ने जंगल में अपना नया जीवन शुरू किया। अब वे आज़ाद थे, इंसानों के भेदभाव से दूर। शुभ को एहसास हो गया था कि इंसानों की दुनिया में रंग और रूप मायने रखता है, लेकिन सच्ची दोस्ती में इन सब का कोई महत्व नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि समाज में अक्सर लोग बाहरी रंग रूप के आधार पर भेदभाव करते हैं, जबकि असली मूल्य हमारे अंदर के गुणों में होता है। हमें सभी को समान प्रेम और सम्मान देना चाहिए, न कि उनके रंग, जाति या स्थिति के आधार पर। सच्ची दोस्ती और इंसानियत किसी भी बाहरी पहचान से बहुत बड़ी होती है। धन्यवाद।